के इंग्लिश चैनल में आप सबका स्वागत है बच्चों। नाउन से संबंधित रूल्स मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। यहाँ पर मैं कुछ सेंटेंसेस और एक्सरसाइज आपके लिए लेकर के आया हूँ। ऐसे वाक्यों से रिलेटेड है ये जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए मैं वन बाय वन आपको सेंटेंसेस और उसके रूल समझाता हूँ। द इंडियन टीम डिफीटेड द लंकन टीम बाय एन इनिंग। तो आप देख रहे होंगे इसमें इनिंग जो लिखा हुआ है ये गलत है, इनिंग्स होता है। आई लाइक द सीनरी ऑफ कश्मीर, तो इसमें कोई सेंटेंस में गलती नहीं है। सीनरीज अगर होता तो सीनरी कर दिया जाता है, ऑलरेडी सीनरी है, तो ये सेंटेंस ठीक है। ही गेव मी ए 100 रुपीज़ नोट, तो यहाँ पर 100 रुपीज़ नहीं होगा, रुपी नोट होगा। अगर यहाँ पर नोट नहीं होता तो रुपीज़ हो सकता था। हिज हाउस टाउन इज़ लखनऊ, तो इसमें त्रुटि हाउस टाउन में है, हाउस टाउन नहीं होता है, होम टाउन होता है। शी इज़ आवर इंग्लिश टीचर, देखिए ये बिल्कुल देखने में सही लग रहा है सेंटेंस, शी इज़ आवर इंग्लिश टीचर, लेकिन वस्तुतः ये गलत है। ये सही होगा शी इज़ टीचर ऑफ इंग्लिश, शी इज़ आवर टीचर ऑफ इंग्लिश। बिकॉज इंग्लिश टीचर इसलिए गलत है कि इंग्लिश का मतलब ये हो सकता है कि वो इंग्लैंड की टीचर हैं, ठीक है ना। सब्जेक्ट यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है, तो इसलिए टीचर ऑफ इंग्लिश, ये कंफ्यूजिंग सेंटेंस है। इंग्लिश टीचर, यहाँ पर फ्रेंच टीचर हो सकता है तो फ्रांस की हो गई, आयरिश टीचर हो सकता है आयरलैंड की हो गई, तो इंग्लिश टीचर इज़ कंफ्यूजिंग, टीचर ऑफ इंग्लिश इज़ करेक्ट। फिशेस कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, तो इसमें देखिए फ़िश आएगा, फिशेस नहीं आएगा। ये मैंने आपको रूल्स बताया हुआ है कि फ़िश में एस नहीं लगता है। लेकिन बच्चों अंग्रेज़ी में ज़्यादातर नियमों को कुछ अपवाद होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि फ़िशेस भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन है उसकी। कंडीशन ये है कि नॉर्मली फ़िश ही रहेगा, लेकिन अगर डिफरेंट टाइप की फ़िश हों तब फ़िशेस हो सकता है। अलग अलग जाति प्रजाति की फ़िशेस हों तो फ़िशेस हम कह सकते हैं, लेकिन नॉर्मली अगर हम कहेंगे तो फ़िश ही कहेंगे, फ़िशेस नहीं होता है। इसके बाद देखिए शी इज़ माई कज़न सिस्टर, तो कज़न का मतलब ही होता है चचेरा ममेरा तहेरा भाई बहन। तो कज़न में सिस्टर या ब्रदर का नहीं लगाया जाता है, कज़न इज़ करेक्ट, सिस्टर इसमें नहीं आएगा। आई पार्ट माई हेयर्स इन द मिडल, तो इसमें गलती देखिए, हेयर्स नहीं होगा, हेयर होगा, यहाँ पर एस नहीं रहेगा। आगे है वन शुड बी ट्रू टू हिज वर्ड्स, ये एक ऐसा सेंटेंस है जो चाहे 10th के 12th के एग्ज़ाम्स हों, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, बहुत पूछा जाता है। वन शुड बी ट्रू टू हिज वर्ड्स, इसमें गलती देखिए क्या है। जिस तरीके से ही के साथ हिज लगता है, शी के साथ हर लगता है, आई के साथ माई लगता है, यू के साथ योर लगता है, दे के साथ देयर लगता है, उसी प्रकार से वन के साथ वंस आता है। स्पेलिंग ONE एपोस्ट्रॉफी एस, वंस। तो एक तो गलती इसमें ये है, दूसरा ये है कि वर्ड्स नहीं होगा, वर्ड होगा। वर्ड और वर्ड्स में अंतर ये है, वर्ड्स शब्दों को कहते हैं और वर्ड का मतलब अपनी बात, प्रॉमिस, कि अपनी बात का व्यक्ति को पक्का होना चाहिए, तो वर्ड होगा, वर्ड्स नहीं होगा। और यहाँ पर चूँकि यहाँ पर सब्जेक्ट वन है तो उसका पजे से वंस होगा। इसके बाद देखिए वेजेस इज़ पेड इन कैश, तो जो वर्ड्स मैंने आपको लिखवाए थे कि हमेशा प्लूरल में ही आते हैं और उनके आगे हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आती है, तो उसमें वेजेस भी था, तो यहाँ पर वेजेस आर। आगे देखिए इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान आर पीपल ऑफ एशिया, तो एक रूल मैंने आपको बताया था कि पीपल होता है, पीपल्स नहीं होता है। जैसे कि आपको बताया था फिश होता है, फिशेस नहीं होता है। लेकिन अगर डिफरेंट फ़िश की बात की जाए तो फिशेस हो सकता है। उसी तरीके से देखिए जब नेशन के कंटेक्स्ट में हम बात करते हैं, देश के संदर्भ में बात करते हैं, इंडिया चाइना पाकिस्तान या 3 देशों के लोगों की बात हो रही, तो यहाँ पर पीपल करेक्ट नहीं होगा, पीपल्स हो जाएगा यहाँ पर। तो ये रेयर केसेस होते हैं, एक्सेप्शंस हैं कि कहाँ पीपल्स हो सकता है, वरना नॉर्मली सब जगह पीपल ही होता है। लेकिन यहाँ चूँकि अलग अलग देशों के पीपल की बात हो रही तो पीपल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है द कमिटी हैव अप्रूव्ड माई प्रपोजल,
तो कलेक्टिव नाउन जो होते हैं उन वो अपने आगे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, तो यहाँ पर हैव नहीं हैज़ आएगा। इसके बाद है द टेबल्स वुड इज़ फाइन। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये जो एपोस्ट्रोफी एस लगा होता है इसका मतलब होता है का, टेबल की लकड़ी अच्छी है। तो इसका रूल ये है कि जो बेजान चीज़ें होती हैं उनमें एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता है, लेकिन अपवाद इसमें भी हैं। रेस्ट्रिक्ट टू लिविंग थिंग्स, मतलब एपोस्ट्रोफी एस केवल जानदार चीज़ों में लगेगा। जहाँ पर टाइम की बात हो रही हो वहाँ लग सकता है, हाइट की बात हो रही हो वहाँ लग सकता है, डिस्टेंस की बात हो रही हो वहाँ लग सकता है, और पर्सोनिफाइड जगहों पर लगता है या अमाउंट में लगता है। पर्सोनिफाइड क्या होता है कि जब हम बेजान चीज़ों को सेंटेंस में इस तरह पेश करते हैं जैसे कि उनमें जान हो, तो वहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस बेजान चीज़ों में भी लग जाता है। देखिए, डेथ लेज हर आइसी हैंड्स ऑन किंग्स। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे सेंटेंस में कि डेथ कोई लड़की नहीं है, लेकिन इसके साथ हर लगा हुआ है, और हर लगा है ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर डेथ को पर्सोनिफाई किया गया है। कैसे किया गया है? लिखा है ना, आइसी हैंड्स, अपने हाथ डालती है। तो हाथ, यहाँ पर डेथ के हाथ कहाँ होते हैं, लेकिन इसको माना गया है तो पर्सोनिफाई इसे कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल किया जा सकता है। शी लिव्स इन गर्ल्स हॉस्टल, ये एक रूल और है कि शी लिव्स इन गर्ल्स हॉस्टल, वो गर्ल्स हॉस्टल में, गर्ल्स के हॉस्टल में रहती है। तो आप देखिएगा कि जो नाउन ऐसे होते हैं जो प्लूरल होते हैं, जिनमें एस पहले से लगा हुआ है, तो उसमें जब एपोस्ट्रोफी एस लगाना होता है तो खाली एपोस्ट्रोफी लगाई जाती है, एस नहीं लगाया जाता। कभी गर्ल्स नहीं होगा, गर्ल्स पूरा लिख दिया और एपोस्ट्रोफी लगा दी, तो उसका मतलब यही होता है कि इसमें एपोस्ट्रोफी एडिड है। तो शी लिव्स इन गर्ल्स हॉस्टल, जितने भी प्लूरल नाउन होंगे उसमें इसी तरीके से एपोस्ट्रोफी लगा करके बना दिया जाता है। तो बच्चों, ये एक छोटी सी एक्सरसाइज थी जो मैंने सोचा आपको नाउन के बारे में बता दी जाए किस तरीके से इसको देखते हैं। इसके बाद हम अगली वीडियो से प्रोनाउन को शुरू करेंगे, और जो अंग्रेजी में आपको सब्जेक्ट्स कठिन लगते हों, टॉपिक्स कठिन लगते हों, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। ये जितना भी स्टडी मटेरियल मैं आपके लिए बना रहा हूँ इसमें इंग्लिश के अलावा और भी सब्जेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, और ये सभी चीज़ें ना केवल 10th 12th के बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, बल्कि जो बच्चे हमारे एनसीसी के आर्मी के लिए तैयारी कर रहे हैं और उनका रिटन एग्ज़ाम होना, उन सब के लिए भी ये बेहद महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा इसे आप सब्सक्राइब करें और देखें, जो बताया जा रहा है उसको पढ़ें, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताएं। थैंक यू।